स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ए, दूसरा एन और थर्ड वन होता है हमारा द। ठीक है, तो इनका जो यूजेस होता है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से सिखाऊं। जो आर्टिकल्स होते हैं आपके, ये नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। ठीक है, नाउन से पहले क्या होते हैं, आर्टिकल आपके यूज किए जाते हैं। ऐसे मैंने लिखा ए बॉय, तो यहाँ पर बॉय क्या है, आपका नाउन है, और ए यहाँ पर क्या है, आपका आर्टिकल। ऐसे मैंने लिखा एन एप्पल, तो यहाँ पर एन क्या है, आपका आर्टिकल, और एप्पल क्या है, आपका नाउन है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर जो ए और एन रहते हैं, ए और एन जो रहते हैं आपके, ये इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल ये होते हैं आपके। ठीक है, और आपका जो द होता है, द क्या होता है, आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल ये होता है। अब यहाँ पर इनके कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम सीखेंगे। ठीक है, तो मैं वो रूल्स आपको बताता हूँ। पहले हम सीखते हैं एक, ए का प्रयोग। ए का प्रयोग, तो देखिए ए का प्रयोग जो होता है, ए का प्रयोग व्यंजनों की ध्वनि से पहले, ध्वनि से पहले किया जाता है। ध्वनि से पहले किया जाता है। देखिए व्यंजन कौन से देखना है आपको, जो आपके हिंदी वर्णमाला होती है, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, उसके आपको क्या देखने हैं, व्यंजन देखने हैं। मेनली हिंदी वर्णमाला में का से लेके ज्ञा तक आपके क्या रहते हैं, आपके ये व्यंजन रहते हैं। और ये किसकी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आपके ये व्यंजन की ध्वनि निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये पहला इसका रूल हो गया, ए का प्रयोग व्यंजनों की ध्वनि से पहले किया जाता है। बिफोर दी साउंड ऑफ वोवेल, बिफोर दी साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, सॉरी कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो सेकंड रूल होता है वो क्या होता है, सेकंड रूल क्या होता है इसका, सेकंड रूल जो होता है इसका क्या होता है, इसका जो सेकंड रूल होता है वो, इसका जो सेकंड रूल होता है वो क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। ए का प्रयोग ऐसे शब्दों से पहले किया जाता है, ऐसे शब्दों से पहले किया जाता है, किया जाता है जो बा की ध्वनि देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए क्या होते हैं, ऐसे मैंने लिखा ए 1 रुपी नोट। ठीक है, ए 1 मैन आर्मी। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये 1 लिख रहा हूँ। जब भी आप आर्टिकल का यूज करो, जब भी आप आर्टिकल का यूज करो, तब आपको हमेशा नाउन को देखना है। ये आपका ये वर्ड रहता है ना, इस नाउन के बाद जो, सॉरी आर्टिकल के बाद जो वर्ड रहता है, आपको उसको हिंदी में लिख के देखना है। ऐसे मैंने लिखा है इसको 1, क्या लिखेंगे इसको 1। तो यहाँ पर बा क्या है, आपका व्यंजन है, तो व्यंजन से पहले आप क्या यूज करोगे, ए यूज करोगे। ठीक है, अब इसका थर्ड वन जो रूल होता है, इसका थर्ड रूल जो है वो क्या होता है, देखिए ए का प्रयोग ऐसे शब्दों से जो यू की ध्वनि देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऐसे मैंने लिखा ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, ये यूनी, जैसे मैंने लिखा ये यूनिवर्सिटी
एक और एग्जांपल देखिए, ए यूटेंसिल्स सिल, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको ये वाला जो वर्ड है, यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो वर्ड आएगा आपको उसको हिंदी में लिख के देखना है। ऐसे देखो मैंने इसको लिखा यू, इसको भी लिखा मैंने यू, तो यहाँ पर या आपका क्या है, व्यंजन है, तो वहाँ पर व्यंजन से पहले आप क्या यूज करोगे, ए यूज करोगे। आपके जो इंग्लिश के जो वोवेल्स रहते हैं, इंग्लिश के वोवेल्स और ए ई आई ओ यू, आपको इनको नहीं देखना है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं इन सभी को छोड़कर 21 आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए यू क्या है आपका, यू क्या है यहाँ पर, यू आपका वोवेल्स में देखोगे इंग्लिश में तो क्या होगा, ये यू वोवेल्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इंग्लिश का देख के नहीं करना, आपको हमेशा हिंदी वर्णमाला का यूज करना है, ठीक है। व्यंजनों से पहले आपको यूज करना है क्या, ए, और वो और आपका जो स्वर रहेगा उससे पहले आप एन का यूज करोगे, ठीक है। तो ये थे हमारे ए के प्रयोग, इनको आप नोट डाउन कर लेना फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम एन की यूज पर आते हैं। तो चलिए अब हमारा एन का प्रयोग देखते हैं। तो देखिए एन का प्रयोग स्वरों की ध्वनि से बिफोर द साउंड ऑफ वोवेल, बिफोर द साउंड ऑफ वोवेल, ध्वनि से पहले किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो मेन रूल क्या है, एन का प्रयोग आपको स्वरों की ध्वनि से पहले आपको करना है। ऐसे स्वर कौन कौन से होते हैं आपके हिंदी वर्णमाला में, आ से लेकर आहा तक आपके जो भी जितनी वर्ड होते हैं वो आपके क्या रहते हैं, स्वर रहते हैं, और आपको उन्हीं को देख के एन फिल करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जैसे मैंने लिखा एन एप्पल, अब देखिए यहाँ पर एप्पल को मैं हिंदी में लिख के दिखूंगा तो ए यहाँ पर क्या है आपका हिंदी वर्णमाला में स्वर है, ठीक है। ऐसे मैंने लिखा एन आंट, तो यहाँ पर आंट को मैं ऐसे लिखूंगा हिंदी में आंट, तो यहाँ पर देखिए आ आपका क्या है, यहाँ पर स्वर है, ठीक है, हिंदी वर्णमाला, इसलिए इसमें एन का यूज होगा। अब इसके हम रूल्स देखते हैं, ठीक है। पहला रूल्स, एन का प्रयोग ऐसे शब्दों से पहले किया जाता है, ऐसे शब्दों से पहले किया जाता है जो किया जाता है जिनका प्रथम शब्द एच साइलेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर साइलेंट वर्ड क्या होते हैं, देखिए इधर साइलेंट वर्ड वे वर्ड होते हैं जिनको हम सिर्फ लिखते हैं, बोलते नहीं हैं। जैसे मैंने लिखा एन ऑनेस्ट, एन ऑनरेबल, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल, यहाँ पर देखिए इनका जो प्रथम वर्ड एच है, इनका प्रथम शब्द मैंने क्या लिखवा है, एच साइलेंट होता है, तो यहाँ पर देखिए एच जो होगा इनका क्या होगा, साइलेंट होगा, और हम पढ़ेंगे कहाँ से, यहाँ से ऑनेस्ट, और इसको क्या पढ़ेंगे ऑनरेबल। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, ऑनरेबल मतलब होता है सम्मानीय। अब यहाँ पर देखिए इसको आप जब हिंदी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऑनेस्ट, और इसको क्या लिखोगे, ऑनरेबल, ऐसा कुछ लिखेंगे हिंदी में इसको, ठीक है। यहाँ पर मेनली आप पहला वर्ड देखोगे तो ओ यहाँ पर और ओ यहाँ पर, ओ क्या है आपका स्वर है, हिंदी में क्या है, स्वर है, इससे पहले आप क्या यूज करोगे, एन का यूज करोगे, ठीक है। अब इसका हम सेकंड देखते हैं, रूल क्या है। अब देखिए इसका सेकंड रूल क्या रहेगा, ऐसे संक्षिप्त
संक्षिप्त रूप को हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। ऐसा हम किसी का लिख देते हैं, ऐसे हमने एम ए लिख दिया तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। किसी ने लिख दिया BA, किसी ने लिख दिया MLA, किसी ने लिख दिया SP SDM। इन चीज़ों में हम कन्फ्यूज़न होती है इनमें ना, तो ये उनको क्या बोलते हैं, हम संक्षिप्त रूप बोलते हैं। तो ऐसे संक्षिप्त रूप जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन ध्वनि मतलब साउंड जो ध्वनि स्वर की देते हैं। जैसे कि देखिए मैंने लिखा, जैसे NMLA, मैंने लिखा NSP, मैंने लिखा NMP, NSDM, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर ये शुरू किससे हो रहे हैं, यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये साउंड किसकी दे रहे हैं, ऐसे यहाँ पर हमने लिखा है इसको M, तो ए क्या है, यहाँ पर स्वर है, तो इस स्वर से पहले क्या आएगा N। यहाँ पर देखिए S को भी लिखोगे तब भी A आएगा, M को लिखोगे तब भी A आएगा, S को लिखोगे तब भी क्या आएगा, तब भी आपका क्या आएगा, स्वर आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे N के प्रयोग, इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब मैं इनके एग्जाम्पल करवाता हूँ। चलिए अब हम इनके एग्जाम्पल करते हैं। देखिए तो ऐसा मैंने लिखा, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ए और एन में क्या आएगा, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था वीडियो के शुरू में, यहाँ पर इस वाले वर्ड को आपको लिख के देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यू लिखोगे, ऐसा पूरा लिख सकते हो यूजफुल। हमको पूरे वर्ड से मतलब नहीं, हमको सिर्फ ये वर्ड देखना है कि यहाँ पर ये क्या बन रहा है। देखिए यू क्या है, आपका व्यंजन है ना। तो यहाँ पर व्यंजन से पहले आप किसका यूज करोगे, ए का, ठीक है। मैंने लिखा आई मेट डैश यूरोपियन मैन, ठीक है। आई मेट डैश यूरोपियन मैन, मतलब मैं एक यूरोपियन आदमी से मिला। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसको जब ई को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बताया है कि आपको जो भी स्वर और व्यंजन देखना है वो आपको हिंदी वर्णमाला के देखना है। तो यहाँ पर ई आपका, देखिए ई आपका वैसे आपको लग रहा होगा वोवेल है, लेकिन देखिए इधर आप जब इसको ऐसे लिखोगे यूरोपियन, तो यहाँ पर यू आ रहा है, यू की ध्वनि आ रही है, तो यू की ध्वनि से पहले आप किसका यूज करोगे, ए का। यू मतलब आपका क्या है, व्यंजन, ठीक है। अब मैं कुछ जो है एन की यूज करवाता हूँ। देखिए इधर, सी इज डैश ऑनेस्ट टीचर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस क्या है, आपका साइलेंट है। जब आप इसको लिखोगे तो पहले क्या आएगा, ओ, तो ओ यहाँ पर आपका क्या है, स्वर है, तो स्वर से पहले आप क्या यूज करोगे, एन। ऐसे मैंने लिख दिया, माय फादर इज डैश MLA। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम, देखिए एम इसको लिखेंगे, तो ए क्या है, यहाँ पर आपका स्वर है, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, एन, ठीक है। मेरे पिता जो है MLA है, मतलब MLA मतलब क्या होता है, विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। मैंने लिख दिया सी इज डैश SDM, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए इधर, यहाँ पर इसको लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, पूरे को एस। तो ये यहाँ पर क्या है, आपका स्वर है, तो स्वर से पहले आप किसका यूज करोगे, एन का। तो सी इज NSDM, ठीक है। तो अब मैं एक जो है आपको दे रहा हूँ, आप इसको मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना। माय ब्रदर इज डैश SP,
ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।